जो गंदगी है, टॉक्सिन है, अनवांटेड एलिमेंट है, इसको हटा दे। कैसे हटाएं? ये 3 तरीके हमने देख दिए, 3 टूल्स, 3 तरीके। और एक है संजीवनी एनिमा, दूसरा है लंगन, और तीसरा है जो अभी जूस हमने पिया, ऐसा रेचक रस, जिससे सफाई हो, ऐसा रस, ऐसा जूस। तो इससे सफाई होती रहेगी। और कुछ ही समय में, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी का रोग हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, कोई भी रोग हो, यह हट जाएगा। हटाना रोग को नहीं है, हटाना गंदगी को है, हटाना टॉक्सिन को है। जैसे टॉक्सिन, गंदगी हट जाएगी, रोग अपने आप हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोगों का खुद का अस्तित्व नहीं है। रोग एक परछाई की तरह है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, पदार्थ है और प्रकाश है, तो ही परछाई बनती है। हाँ, यदि प्रकाश नहीं है तो भी परछाई नहीं बनेगी, और यदि पदार्थ नहीं है तो भी परछाई नहीं बनेगी। मान लो कि पदार्थ है, रात का अंधेरा हो गया, यहाँ अंधेरा कर दे तो परछाई खत्म, परछाई नहीं रहेगी। इसके अलावा एक प्रकाश हमने कर दिया, लेकिन पदार्थ ही नहीं है तो कोई परछाई नहीं रहेगी। तो परछाई का कारण है प्रकाश और पदार्थ। तो दोनों को हटाए या दोनों में से एक को हटा दे, परछाई हट जाएगी। उसी तरह रोगों का कारण, रोग एक परछाई है, और इसका कारण है, रूट कॉज है, वो है गंदगी। गंदगी को जैसे हटा देते हैं, रोग गायब, जैसे परछाई गायब हो जाती है। कितना सरल है समझना और खुद पे प्रयोग करना और परिणाम पाना। अब जब तक एक सफाई चलती है, तब तक क्या हो सकता है? सफाई जब होती है तब शरीर में से जो गंदगी भरी है, इसको निकालेगा। देखो फिर से, सफाई के दौरान शरीर खुद, शरीर के भीतर जो कुछ कूड़ा कचरा भरा है, शरीर को साफ करने के लिए हटाएगा। सब कुछ शरीर करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना। या तो कहें शरीर तो कुछ नहीं है, वो तो हाड़, मांस, रक्त, खून का लोथड़ा है, लेकिन इस शरीर को जो चलाते हैं भगवान, वो भगवान सफाई करते हैं। जब भगवान को हम मौका देते हैं, तो मौका देना यानी यहाँ से डालना बंद और निकालना चालू। हाँ, डालना बंद, भगवान को मौका देना, निकालना चालू, यानी भगवान के सफाई के कार्य में सहायता करना। तो एक परिणाम जल्दी मिलेगा। अब क्या होगा जब सफाई होती है? आप सारी कहीं भी देखो, आप घर में सफाई करते हैं, ऑफिस में सफाई करते हैं, कोई व्हीकल की सफाई करते हैं, कहीं भी कपड़ों की सफाई करते हैं, तो इसमें निकलेगा क्या? गंदगी। गंदगी जब निकल जाएगी तब तो वो साफ होगा। तो इस शरीर के भीतर जो गंदगी भरी पड़ी है, वो अब निकलेगी, अपने आप नहीं निकलेगी, भगवान निकालेंगे, शरीर के द्वारा निकालेंगे। हाँ, शरीर से निकालेंगे, शरीर के द्वारा निकालेंगे, शरीर को शुद्ध करने के लिए निकालेंगे, शरीर को निरोग करने के लिए निकालेंगे भगवान। हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल सहायता कर सकते हैं। तो अब जो कूड़ा कचरा निकलेगा, कहां से निकलेगा? हाँ, मान लो आप यहाँ एक सफाई करते हैं, हाँ, छत की करते हैं, दीवारों की करती है, एक फ्लोरिंग की करते हैं, और तो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, जमा होता है,
तो इसको कहां से अब हम बात करेंगे? हाँ, तो डोर है हमारा, हाँ, या विंडो है, जहां से निकाल सकेंगे। उसी तरह भगवान ने बहुत सारे डोर विंडोज हमारे शरीर में निकालने के लिए दिए हैं। देखो, हमने सुबह ही देख लिया, डालने के लिए केवल एक दिया, मोह, केवल एक, यानी डालना जरूरी है इसलिए दिया, लेकिन एक ही दिया। ज्यादा जरूरी होता बहुत सारे दिए होते, हाँ, यहाँ से डाले, यहाँ से डाले, यहाँ से डाले, सभी जगह से, इतना जरूरी नहीं, इसलिए एक ही दिया। अब निकालने के लिए आप देखो कितने दिए, हाँ, मल द्वार, मूत्र द्वार, पेशाब का, पसीने के तो करोड़ों छिद्र, करोड़ों द्वार। और ये जब कम पड़ जाए तो कान से भी निकालेंगे, आंखों से निकालेंगे, नाक से निकालेंगे, हाँ, बहुत सारे द्वार निकालने के लिए भगवान ने दिए हैं। तो अब जब निकलता है, हाँ, आसानी से भगवान निकाल सकते हैं, वहां से निकालेंगे। और कई कौन करेंगे? भगवान। हम कहीं नहीं कर सकते। उनको लगता है कि ये नाक से निकलता है तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये दस्त से निकलता है तो दस्त हो जाएगी, ये पेशाब से निकल सकता है तो पेशाब में आप देखेंगे बार बार पेशाब हो सकती है, पेशाब ज्यादा हो सकती है, पेशाब सुगंध युक्त, कलर बदल जाएगा, घट्ट हो जाएगी। ये तब हमें पता चलेगा कि ये सारा कूड़ा कचरा इस माध्यम से भगवान निकाल रहे हैं। भगवान को लगता है पसीने से निकालना है तो पसीना भी ज्यादा होगा,